अब से मैं हमेशा गुड मॉर्निंग करूंगा, चाहे तुम्हारी क्लास की टाइमिंग कोई भी हो। क्या कहते हो, है कि नहीं? चलो भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है क्या जोरदार? हाँ सर, एलएलएम पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। परेशान मत हो, जोरदार चैप्टर आने वाले पूरे सब्जेक्ट में अपने बहुत काम का होगा। सर आप हर चैप्टर में ऐसे ही बोलते हो सर। एक तो आप बेवकूफ बनाते हो। बेवकूफ नहीं बना रहा हूं मैं तुम लोगों को, है कि नहीं? चलो टाइम खराब नहीं करते हैं, आगे चल जाते हैं, आगे पढ़ाई चालू करते हैं। याद कर, न्यूटन सर लॉ पढ़ा था। न्यूटन सर लॉ में अपन ने क्या क्या बात करी थी भाई? अपन ने बेसिक बात करी थी भाई, दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है, सेम नेचर होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होती है, सेम मैग्नीट्यूड होता है, यस और नो। अपन ने बोला था भाई एन और एमजी रख दिया। अपन ने बहुत सारी बातें उसके बारे में करी थी। फिर मैंने आपको झूले वूले वाले सवाल भी कराए थे। कराए थे कि नहीं कराए थे? हाँ सर कराए थे। इसमें और भी कई प्रकार की प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट प्रॉब्लम, स्प्रिंग प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम में सूडो वाले जो सवाल करेंगे अपन इसके बाद, उसमें अपन चले जाएंगे। आज का पूरा लेक्चर डेडिकेट करते हैं एक बहुत ही प्यारी चीज जो फिर से आगे आने वाले पूरी मैकेनिक्स में या पूरे 12th 11th जितने भी अपने फिजिक्स अपन पढ़ने वाले हैं उसमें कहीं पे भी आ सकती है। और उस प्यारी चीज को अपन क्या कहते हैं? स्प्रिंग। क्या कहते हैं? स्प्रिंग। हाँ सर, स्प्रिंग तो देखिए, स्प्रिंग देखिए होगी, बोला है कि नहीं? अच्छा, स्प्रिंग को तुम खींचो ऐसे पकड़ के, क्या वो भी तुम्हें खींचती है? बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा हाँ सर, तो स्प्रिंग कैसे काम करती है आप सब लोग जानते हो, फिर भी मैं एक बार बताता हूं आपको। लो भाई, अपनी स्प्रिंग है, बेसिक चर्चा ऑन स्प्रिंग। ओके, येलो येलो डट्टी फेलो आ जाओ भाई, येलो येलो डट्टी फेलो आ जाओ भाई। क्या करने वाले हैं अपन, देखो भाई। अच्छा, बेसिक चर्चा ऑन स्प्रिंग। अच्छा अच्छा, अगर अपन स्प्रिंग को खींचें तो क्या ये स्प्रिंग, ध्यान समझना, अगर अपन स्प्रिंग को खींचें तो ये स्प्रिंग जो आपको पीछे दिखाई दे रही है, क्या ये भी आपको खींचती है? हाँ, जितनी ताकत आप इस पर लगाते हो उतनी ही ताकत ये भी आप पर लगा देती है। हाँ सर, ये बात तो आप सही बोल रहे हो। देखो मान लो कि अपने ये एल नॉट क्या है, पहले समझें। जो भी आप स्प्रिंग है, अगर वो चुपचाप पड़ी रहे मतलब कुछ नहीं कर रही है, आराम से सोई हुई है, आप उसे छेड़ नहीं रहे, इसे कहते हैं एल नॉट, एंड दिस इज नोन एज नेचुरल लेंथ। नेचुरल मतलब ना वो दबी हुई है ना वो इलोंगेटेड है। अच्छा, स्प्रिंग में आप देखो, दबाओ तो भी वो आपको फोर्स लगाती है, अच्छा इलोंगेट करो तो भी वो आपको फोर्स लगाती है। यस और नो? हाँ सर, बहुत बेसिक बात। तो क्या फोर्स लगाती है अपने को याद होना चाहिए। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब अगर अपन सोचो कि अपन एक आदमी इसको पकड़कर खींचे और मान लो कि इसको एक्स से खींच ले, कितने से खींच ले? एक्स से। ओके, तो क्या एक्स इज चेंज इन लेंथ? जैसे फिर से अपन बात करें कि अगर आपकी स्प्रिंग ऐसे थी, एल नॉट लेंथ में थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, अगर मैं इसको खींचकर टक 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 टक, अगर मैं इसको खींचकर एक्स और ले जाऊं, यानी कि एक्स ज्यादा ले जाऊं, बोलो क्लियर है? तो क्या ये स्प्रिंग इस आदमी को, पहले बताओ किधर खींचेगी? पीछे, मतलब इधर की तरफ, और आदमी उसको किधर खींच रहा है? इधर। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। यस और नो जानते हो, फिर भी अपन एक बार और समझ लेते हैं। अच्छा ठीक भाई। अच्छा, स्प्रिंग में एक चीज डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं के। के इज व्हाट? स्प्रिंग कांस्टेंट। सर इसकी वैल्यू कैसे आती है? थोड़ी बहुत स्प्रिंग की कांस्टेंट की वैल्यू तुम समझोगे इलास्टिसिटी में। एक चैप्टर तब उसकी बात करेंगे, आप भी नहीं। तुम जरा समझो स्प्रिंग कांस्टेंट से मुझे क्या समझना चाहिए। फोर्स लगा, तो दोनों लंबी होगी। हाँ सर, दोनों होंगी। मान लो कि ऊपर वाली स्प्रिंग इतना लंबा हो गई, मान लो कि ये लंबा हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये 10 न्यूटन लगाने पे ये थोड़ी टाइट सी थी, ये 5 सेंटीमीटर लंबा हुई। अच्छा, तुझे क्या लगता है कौन सी स्प्रिंग ज्यादा कड़क थी कि मैं इतनी आसानी से नहीं होंगी? ऊपर वाली कि नीचे वाली? नीचे वाली। क्या नीचे वाली स्प्रिंग ज्यादा कड़क थी? क्या ऊपर वाली स्प्रिंग ज्यादा नरम थी? नरम का मतलब अपन क्या समझते हैं अपनी भाषा में कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाने पे ज्यादा खिंच जाए। यस और नो? ज्यादा आसानी से उसे डेविएट करा जा सकता हो। हाँ सर, तो जो कड़क हो, जो जो ज्यादा फोर्स में भी कम इलोंगेट हो या कम कंप्रेस हो, उसका के ज्यादा होता है। उसका के ज्यादा होता है, मतलब इसको K1 मान लू, इसे K2 मान लू, फोर्स बराबर अगर लगाया तो K2 बड़ा है किससे? K1 से। तो आप ऐसा समझो कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो डिफाइन करी गई है, जिसकी थोड़ी बहुत बात कैसे आता है, क्या होता है, और वो इलास्टिसिटी में समझेंगे। वो अभी इतना समझो कि K बड़ा, मतलब दो स्प्रिंग में अगर K बड़ा है तो तुम समझ जाओगे
तो स्प्रिंग में अगर के बड़ा है तो जिसका के बड़ा है वो ज्यादा कड़क है। ज्यादा कड़क है मतलब उसको ज्यादा हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या बराबर फोर्स में कड़क वाली कम इलोंगेट होगी और कम के वाली ज्यादा इलोंगेट होगी। हाँ सर, बोलो क्लियर है? या ऐसे भी समझ सकते हो कि ज्यादा के वाली को अगर 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करना है और कम के वाली को भी 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करना है तो ज्यादा के वाली पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अच्छा सर, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो स्प्रिंग फोर्स को अपन डिफाइन कैसे करते हैं, समझो ध्यान से। ये तो देखो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, देख लो एकदम ही। तो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई स्प्रिंग टेंड्स टू, ये हटा दो, स्प्रिंग टेंड्स टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। ये हम जानते हैं। क्या रेजिस्ट का मतलब क्या है? वो पड़ी हुई है आराम से, आपने उसे खींचा तो क्या उसने अपोज करा? नहीं, अपोज। अगर आपने उसे दबाया तब भी उसने अपोज करा, दबाओगे तो भी अपोज करो। वो कहे भाई मैं जाऊं, मैं खुश हूं, ना तो मुझे लंबा करो ना मुझे छोटा करो। छोटा करोगे तो वो लंबा होने के मतलब नेचुरल लेंथ पे आने का प्रयास करेगी, लंबा करोगे तो भी वो नेचुरल लेंथ पे आने का प्रयास करेगी। तो उसकी आराम की स्टेट क्या है? नेचुरल लेंथ। तो उसे खींचोगे तब भी वहीं आना चाहेगी और दबाओगे तब भी वहीं आना चाहेगी। हाँ सर, तो बेसिकली नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। दबाओगे तो वापस नेचुरल लेंथ में लंबा होना चाहेगी, लंबा करोगे तो फिर वापस नेचुरल लेंथ में छोटा होना चाहेगी। बोल यस और नो? हाँ सर। तो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज नेचुरल लेंथ, दैट इज नेचुरल लेंथ। ओके सर, स्प्रिंग टेंड्स टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन और एक्सटेंशन। रेजिस्ट, बोलो क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, बात बिल्कुल समझ आ रही है। देखो भाई अब क्या है, जब मैंने इसे एक्स खींचा तो इसने आदमी पर जब इसे रजिस्ट करा, इसे मैंने अभी के डिफाइन करा आपको, के समझ में आ रहा है? पीछे देखो, के समझ में आ रहा है? के क्या बोला मैं अभी? ये देखो के वाली बात, बोलो क्लियर है? अगर हम फील वाली बात करें तो के क्या है? के ये बताता है कि वो कितनी कड़क है। अब सोच, कड़क का मतलब रेजिस्टेंस कितनी दिखाती हो। ज्यादा के मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, कि मैं नहीं बदलूंगी इतनी आसानी से। यस और नो, है कि नहीं? चलो भाई, बात समझ आ गई, अच्छी बात भाई। अच्छा, जब अपन इसको खींचते, मान लो इसे अपन इसको खींचा, किसको? स्प्रिंग को ऐसे खींचा, क्या स्प्रिंग ने वापस अपने इधर खींचा? क्या इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ जिसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब रीस्टोर करने का क्या मतलब है? इसकी रीस्टोर मतलब जिस जगह ये थी ये वहीं रहना चाहती है। क्या नेचुरल लेंथ में थी? हाँ। क्या इसकी आराम की पसंद नेचुरल लेंथ है? हाँ। तो नेचुरल लेंथ में ही अगर ये रहना चाहती है तो अगर आप इसको नेचुरल लेंथ से बदलोगे, चाहे इलोंगेट करो चाहे कंप्रेस करो, क्या इट विल अगेन ट्राई टू रीस्टोर इट्स पोजीशन? क्या ये अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए ताकत लगाएगी? वो जो ताकत वाला फोर्स है उसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जितना ज्यादा के होगा क्या उतना ज्यादा ये रीस्टोरिंग फोर्स होगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स असलियत में दो चीजों पर डिपेंड करता है, ध्यान से देखें तो। रीस्टोरिंग फोर्स एक तो के पर, जितना ज्यादा के उतनी ज्यादा ताकत लगाएगा वापस आने के लिए, और जितना ज्यादा इलोंगेट करा, जितना ज्यादा क्या करा? इलोंगेट। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो। अब सोचो, मान लो कि ऐसे स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से, ये नेचुरल लेंथ थी NL, NL का मतलब नेचुरल लेंथ। ये ना स्प्रिंग की कहानी यहां पे तो एक बार खत्म हो जाएगी, पर स्प्रिंग की कहानी सेंटर ऑफ मास SHM में तो बहुत काम आएगी। इसलिए अभी बेसिक समझ लो। आज का लेक्चर मोस्ट प्रॉब्ली इसी पे चलेगा पूरा है ना, पर ये काम में बाद में भी बहुत आने वाली है। चलो भाई, तो मालूम नेचुरल लेंथ से इसको और कैसे खींच दूं स्प्रिंग को, ये और ऐसे लॉन्गेट हो गई मान लो, तो क्या अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी? तो सोच, जो ये स्प्रिंग है ये अपने आप को किधर खींचेगी? इधर, मतलब इस वाले पॉइंट को, जो लास्ट पॉइंट है इधर खींचेगी, इधर। मतलब कि स्प्रिंग जिस भी आदमी ने इसको पकड़ रखा है, जो भी आदमी है, क्या उस आदमी पर फोर्स इधर लगाएगी? मैं आदमी पर डायग्राम बना रहा हूं और आदमी इस पे किधर लगाएगा? इधर। तो स्प्रिंग आदमी पे फोर्स किधर लगाएगी? इधर। कितना लगाएगी? कितना ज्यादा लगाएगी? जितना ज्यादा के होगा और जितना ज्यादा एक्स होगा। जितना लंबा खींचोगे, जैसे आप देखो, आपने वो कभी चोटी वाला रबड़ देखा है? इरेजर नहीं, चोटी वाला रबड़, उसको जितना ज्यादा खींचो क्या उतना ज्यादा फोर्स लगाता है वापस? हाँ। तो स्प्रिंग में भी ऐसे, जितना ज्यादा खींचोगे उतना वापस फोर्स लगाएगी। क्या उल्टी डायरेक्शन में लगाएगी? उल्टी डायरेक्शन मतलब अगर मैं इधर एक्स खींचूंगा तो फोर्स इधर लगाएगी, अगर दबाऊंगा तो इधर लगाएगी, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में आना चाहती है। इसलिए जो रिस्टोरिंग फोर्स लिखा गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और उसका फॉर्मूला है -kx। व्हाट डू यू मीन बाय -kx? ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब बात समझ में आई। माइनस क्या सिग्निफाई करता है? माइनस ये सिग्निफाई करता है कि अगर आप
इलोंगेट करोगे तो वो नेचुरल लेंथ में आने के लिए, मतलब अगर आपने एक्स इधर लगाया, एक्स लगाया मतलब एक्स अगर आपने इधर इलोंगेट करा तो फोर्स इधर आएगा, अगर एक्स कंप्रेस की साइड करा तो भी वो अपोजिट आएगा। कैसे? जैसे मान लो नेचुरल लेंथ है, ठीक, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं ऐसे एक्स से, ठीक, तो एक्स इधर लिया तो सोच स्प्रिंग, मान लीजिए लड़के ने पकड़ के ऐसे दबा दिया तो स्प्रिंग लड़के पे फोर्स इधर लगाई इधर, क्या अपोजिट टू एक्स? तो स्प्रिंग क्या हमेशा एक्स जिधर भी होगा, चाहे वो इलोंगेट करो चाहे वो कंप्रेस करो, क्या उसके अपोजिट होगा? अगर इलोंगेशन करा राइट में तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी लेफ्ट में, अगर स्प्रिंग को दबाया लेफ्ट में तो क्या और फोर्स लगाएगी राइट में? हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। अरे यस और नो? हाँ सर बिल्कुल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला याद रखें, F बराबर माइनस के एक्स, हालांकि तुमने पहले भी सुना होगा पर मन मंदिर में बसा होना चाहिए, के बारे में अच्छे विचार आने चाहिए, माइनस क्यों आता है क्लियर होना चाहिए। अरे यस और नो? हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, मेरी बात सुनो। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना तो आपको एक बात क्लियरिटी से समझ में आएगी, एफ स्प्रिंग अपना माइनस की एक्स, ठीक है, ये हम लोग को फोर्स का याद रखना है। एक्स के अपोजिट होता है इसलिए माइनस आता है, कि ताकत बताता है, ये हम सबने लिख लिया। अब जैसे मान लो देखो, ये जो स्प्रिंग है अपन ने, ये जो नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, मान लो ये, इसी को दिखा देता हूं, देख बस सुन। मान लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक, अब इसको अपन ने ऐसे एलोंगेट कर लिया, ये अपनी नेचुरल लेंथ थी, अपन ने इसको एक्स और एलोंगेट कर लिया, ठीक, ठीक सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया। क्या इस पॉइंट पर स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी कि एक्स, क्योंकि एक्स राइट में है। अच्छा, क्या ये स्प्रिंग इस दीवार पे भी फोर्स लगाएगी? हाँ, ये के एक्स दोनों तरफ होगा, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है दोनों तरफ। क्या स्प्रिंग के एक ही एंड पे के एक्स लगता है? नहीं, दोनों तरफ लगता है, दोनों तरफ जो बंधा हुआ है। हालांकि इस वाले सवाल में क्या मैं दीवार को इधर धकेल सकता हूं? नहीं, इसलिए वो पॉइंट चल नहीं रहा है। पर सोचो अगर उधर भी ब्लॉक होता या उधर कुछ होता तब भी क्या उस पर फोर्स लगता? हाँ, तो के एक्स फोर्स स्प्रिंग के एक एंड पे लगता है कि दोनों पे लगता है? दोनों पे लगता है, और दोनों ऐसे जो भी उससे जुड़ा हुआ है उन पे वो ऐसे ताकत लगाते हैं कि वो वापस नेचुरल लेंथ में आ जाए। मतलब इस सिचुएशन में क्या दीवार को भी इधर धकेलने का प्रयास कर रही है स्प्रिंग, और क्या इस आदमी को भी इधर लाने का प्रयास कर रही है? अब कौन जीतेगा? वो तो वो है जिसकी ताकत ज्यादा होगी, पर जितना जितना आप इसको स्ट्रेच करते जाओगे अपनी ताकत बढ़ाती जाएगी, और अगर स्प्रिंग का के ज्यादा हुआ तो वैसे ही ज्यादा है। अरे यस और नो? तो क्या के एक्स ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे क्या अपोजिट एंड पे बराबर फोर्स लग रहे हैं, और ऐसे लग रहे हैं कि दोनों नेचुरल लेंथ पे लाना चाहते हैं। अगर इसी स्प्रिंग को आप ध्यान से देखो, ये जो अपनी स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ वाली, ऐसे देख, ये जो अपनी नेचुरल लेंथ वाली स्प्रिंग थी, ऐसे मान लो ये नेचुरल लेंथ है, अगर अपन इसको कंप्रेस कर दें ऐसे, ये कंप्रेस कर दिया एक्स, तो क्या ये वाले पॉइंट पर फोर्स के एक्स इधर लगेगा, और क्या दीवार पर फोर्स के एक्स इधर लगेगा? हाँ, क्योंकि वो फैलना चाहती है तो दीवार को ही बोलेगी उधर जा, हालांकि दीवार नहीं जाएगी, है कि नहीं, तो ये वाली जाएगी, कोई तो जाएगा, पर फोर्स बराबर लगेगा दोनों तरफ। अच्छा हाँ सर, धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके मन में जरा सा भी स्प्रिंग को लेके, हालांकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। लो भाई, स्प्रिंग टेंड्स टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन स्लैश एक्सटेंशन, एक्स चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये वो सब हो गया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? अच्छा 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 अच्छा, ठीक भाई, आगे चलते हैं, बात तो अपन जानते हैं। आ जाओ भाई, अपन समझ गए स्प्रिंग बराबर माइनस की एक्स। ठीक भाई, अगर अपन नोट ले लें थोड़े से, वो देख लेते हैं, एफ एक्सटर्नल एक्स पे, तो क्या इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, एफ बराबर माइनस की एक्स, क्या ये बात मैं समझा चुका हूं, तो के प्रोपोर्शनलिटी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा ध्यान से देखो, फॉर्मूला आया स्प्रिंग फोर्स का, F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। के की अगर ध्यान से देखें, अगर यूनिट वाइज देखें तो न्यूटन, के की यूनिट और एक्स मीटर, बोलो क्लियर। तो के की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, तो के ऐसे दिया होता है 100 न्यूटन पर मीटर, उससे क्या समझे? 50 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 1 मीटर का इलोंगेशन आएगा। अगर आप 50 न्यूटन का फोर्स, अगर के की वैल्यू
मान लो ऐसे दी हुई है 50 न्यूटन पर मीटर, तो तुम क्या समझे इस स्प्रिंग से? इस स्प्रिंग से मैं समझा कि अगर इस स्प्रिंग को 1 मीटर लंबा करना है या 1 मीटर दबाना है तो अपने को 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। जनरली ये ज्यादा ही होता है, 1500 ऐसे होते हैं, है कि नहीं? बट फिर भी ठीक है, जो भी नॉर्मल अपन माने मान सकते हैं। ठीक भाई, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, माइनस का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। कंप्रेस करोगे नेचुरल लेंथ से तो क्या, मैं डायग्राम बनवा चुका हूं पीछे, सिर्फ एनिमेशन से दिखा रहा हूं। क्या स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाएगी? हाँ सर। और ध्यान से देखो, आप चाहो तो ये भी ध्यान रखना कि kx इधर भी आएगा भाई, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना अपने को, है कि नहीं? ये kx इधर है तो ये kx इधर भी है। अरे यस और नो, ये दोनों तरफ लगता है। हालांकि हम दीवार को हिला नहीं सकते, इसलिए एक ही तरफ से काम चला लेते हैं। अच्छा सर, बात तो आपकी ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हिलने वाली चीजें नहीं होंगी, होंगी। जब सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, जब आप एसएचएम पढ़ोगे, तब वो भी आएंगे। अब भी इसको थोड़ा बेसिक से आगे चलते हैं। अच्छा सर, F बराबर माइनस के एक समझ में आया। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, लंबा करोगे तो वापस आने के प्रयास करेगी, दोनों तरफ अंदर की तरफ फोर्स होगा, अगर दबाओगे तो दोनों तरफ बाहर की तरफ फोर्स होगा। हमारा काम एक से ही चल जाता है, क्योंकि जनरली हमारी एक तरफ दीवार होती है। जब दोनों तरफ चलेंगे तो आगे वाले चैप्टर में आएंगे, तब उसको और समझेंगे। अभी इतनी बात याद रखो। अच्छा सर, बात आपकी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई तकलीफ? बिल्कुल बेसिक बात, बोलो क्लियर है क्या? धीरे धीरे लेक्चर का लेवल आज बढ़ता जाएगा, पूरे टाइम मैक्सिमम बात स्प्रिंग की ही होगी। ओहो, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का मतलब अपन समझते हैं। मान लो अपन ने सेम मास की बॉल रख दी, स्प्रिंग टिक टिक, खुद सोच, बोल किसका के ज्यादा है? सेम मास की बॉल रख दी, बोल किसका के ज्यादा है? फटाफट बोल दे। 1 का 2 का? दो स्प्रिंग थी, दोनों पर सेम मास की बॉल रख दी, दोनों दबी, दबी की नहीं दबी? देख दोनों दबी, ये देख, दोनों को छोड़ दिया, नेचुरल लेंथ पे थी, दोनों नेचुरल लेंथ भी सेम थी, दोनों दब गई। बोल कौन ज्यादा दबी? x2। बोल किसका के ज्यादा? लॉजिक सुन, क्या दोनों पे mg लगा? दोनों पर mg लगा, ओके। हाँ, तो क्या बैलेंस करने के लिए यहां पर आएगा k2x2 और यहां पर आएगा k1x1? अरे यस और नो, क्या हमें फील से दिख रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। और क्या अगर बैलेंस होना है तो क्या k1x1 बराबर mg होना चाहिए और k2x2 बराबर mg होना चाहिए? क्योंकि जब नीचे दबी स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगी ऊपर, क्या वो mg को बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? हाँ सर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें समझ में आएगा k1x1 बराबर k2x2, और हमें समझ में आया x2 बड़ा है x1 से, तो क्या समझ में आएगा k1 बड़ा है k2 से। जो कम दबेगी सेम फोर्स पर, क्या उसका k ज्यादा होगा? क्या ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं? हाँ सर। बोलो आ गया क्या? ओहो, लो भाई, इन्होंने भी लिख दिया, हमने भी लिख लिया। ओके, अरे आ गया क्या? अरे आ गया क्या? अरे सोच लो, तो जो अपन ने पढ़ा था वो ही, इसमें कोई खास बात नहीं है। सेम बॉल रखने का क्या मतलब है? सेम फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया तो जो ज्यादा दबी उसका के कम है, जो कम दबी उसका के ज्यादा है। फील करा दी साहब, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब देखो, अब एक चीज समझो अच्छे से। एक बाद में है ना, एक चीज बोली जाती है जिसे बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ, इन दोनों में अंतर है। हालांकि अभी बहुत परेशान नहीं होने की जरूरत है, बट समझो, मीन पोजीशन ऑफ अ बॉडी मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू 0। मीन पोजीशन किसी भी बॉडी की क्या है? जहां पर उस पर कौन सा फोर्स 0 है? नेट फोर्स 0 है। मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन वैसे भी समझते हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहां पर नेट फोर्स 0 है। अच्छा सर, तो फिर नेचुरल लेंथ भी तो वही था सर। देखो सर, आप भी ना सर, देखो, अगर अपना एक स्प्रिंग एक ब्लॉक से ऐसे जुड़ा हुआ है और ये नेचुरल लेंथ पे है, क्या नेचुरल लेंथ पर जब स्प्रिंग है तब क्या ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम पर है? हाँ। तो क्या नेचुरल लेंथ जो जगह है, क्या वो ही मीन पोजीशन है? हाँ। तो क्या मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ आर द सेम पोजीशंस? नहीं।
क्या मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ व्हेन अ ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इट मींस क्या मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ आर सेम पोजीशंस? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा सर, क्यों सर सेम ही दिख रहा है? ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस व्हेन नेचुरल लेंथ एंड मीन पोजीशन आर सेम। क्यों? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल में ब्लॉक रखा है, स्प्रिंग के अलावा और कोई फोर्स है ही नहीं। तो स्प्रिंग का जब ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो जब स्प्रिंग का फोर्स जीरो होगा तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, इसलिए मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ सेम हो गई। अब समझ, मान लो कि आप एक ब्लॉक ले लो, ऐसे ऐसे स्प्रिंग को बांध दो ऐसे एक ब्लॉक से, मान लो। अब ब्लॉक से अगर इसे बांध दिया जाए, समझना अच्छे से, तो अगर इस ब्लॉक को ऐसे लटका दिया गया, मान लो इस ब्लॉक को ऐसे लटका दिया, कैसे? ऐसे मान लो, क्या इस एम पर स्प्रिंग के अलावा भी कोई फोर्स है? हां है सर। कौन सा? mg। अब जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी तब क्या mg लग रहा होगा ब्लॉक पे? हां, तो उस पर नेट फोर्स जीरो, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे जब स्प्रिंग होती है तब तो स्प्रिंग कोई फोर्स ही नहीं लगाती। तो जब अपना जो ब्लॉक है, मान लीजिए कि ये इस समय नेचुरल लेंथ पे, कौन? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? जीरो, पर क्या mg नीचे लग रहा है? तो सोच, क्या इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो है? नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर ये मीन पोजीशन नहीं है। मीन पोजीशन का मतलब स्प्रिंग से कोई लेना देना नहीं, मीन पोजीशन का मतलब है नेट फोर्स जीरो, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ का मतलब है उस स्प्रिंग फोर्स जीरो। तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होना और नेट फोर्स जीरो होना, ये दोनों बात अलग है। हां सर, बात समझ में आई, क्योंकि एक बॉडी पर सिर्फ एक ही फोर्स लगे ये जरूरी नहीं है। फिर से, नेचुरल लेंथ का मतलब स्प्रिंग फोर्स जीरो, हां। नेट फोर्स जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी फोर्स हो, सबका मिला के जीरो होना चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन में बात करूं तो मास m पर mg लग रहा है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे, तो भाई ये मीन पोजीशन तो नहीं है। अब सोचो, क्या इस mg की वजह से ब्लॉक नीचे आएगा? हाँ देखो ऐसे, ओ ये देखो नीचे आया, ओहो। मान लीजिए जैसे जैसे नीचे आया, क्या वैसे वैसे, क्या वैसे वैसे, ध्यान समझना, क्या वैसे वैसे ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, स्प्रिंग इलॉन्गेट हुई, तो स्प्रिंग ने इसमें धक्का किधर लगाया? ऊपर, अपोजिट लगाती है ना, खुद तो नेचुरल लेंथ में लाना चाहती है। हाँ, तो इधर क्या लगा? ऊपर। ओके, के एक्स। क्या जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आएगा क्या ये के एक्स बढ़ता जाएगा? क्या एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये क्या एक्स, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा के एक्स बढ़ता जाएगा एट वन पॉइंट, क्या के एक्स बराबर एम जी? हाँ सर, एट वन पॉइंट के एक्स बराबर mg। तो जहां पर के एक्स बराबर mg होगा, क्या वो नेट फोर्स जीरो होगा? इसे एक्स नॉट मान लेते हैं, इन्होंने एक्स नॉट माना, लो भाई, बोलो क्लियर? अच्छा, के एक्स नॉट इक्वल टू mg, क्या ये वो जगह है जहां पर मीन पोजीशन आएगी? तो बताओ, मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ अलग बात की एक बात, अलग अलग बात। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई? mg बाई के। तो अगर मैं किसी स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को लटका दूं, मैं किसी ब्लॉक से, सॉरी किसी स्प्रिंग से किसी ब्लॉक को लटका दूं, तो किस जगह इक्विलिब्रियम में होगी? वो होगी के एक्स नॉट बराबर mg, यानी कि एक्स नॉट बराबर mg बाई के। पहले बताओ, क्या नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में अंतर समझ में आया क्या? मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। नेचुरल लेंथ इज the length of the spring where spring force is zero। जब स्प्रिंग फोर्स जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। और क्या जो मैंने सिखाया, क्या ये इसका स्पेशल केस था जब सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे ब्लॉक रखा हो तो स्प्रिंग फोर्स के अलावा कोई है ही नहीं, उस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक हो सकती हैं। नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में अंतर समझ आना चाहिए। चाहो तो लिखो अच्छे से, क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ वह जगह है, लिखो अच्छे से, नेचुरल लेंथ वह जगह है जहां पर स्प्रिंग फोर्स जीरो होता है। इस जगह नेट फोर्स जीरो हो यह जरूरी नहीं है।
ठीक है, फिर से एक बार, नेचुरल लेंथ वह जगह है जहां पे स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, ठीक है। इस जगह नेट फोर्स 0 हो यह जरूरी नहीं है। अच्छा, मीन पोजीशन यह वह जगह है जहां पर बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा। स्प्रिंग फोर्स 0 हो यह जरूरी नहीं है। जैसे कि इस सिचुएशन में जब मीन पोजीशन आई है तब नेट फोर्स, तब स्प्रिंग फोर्स नॉन जीरो है। कोई आपसे पूछे मीन पोजीशन मींस स्प्रिंग फोर्स 0, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोलो क्लियर है एकदम। अच्छा, कोई अभी आपसे बोल दे कि मीन पोजीशन इंप्लाइज स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 0, फॉल्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, अरे पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है ना, अच्छी बात सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। और क्या करें, देखो ध्यान से आगे चलते हैं बेसिक से। तो के एक्स नॉट इक्वल टू mg आ गया, ठीक है, अपने क्लियर हो गई। ठीक भाई, mg प्लस एफ एक्सटर्नल, ध्यान से समझो। अब मान लो मैं इसको थोड़ा और नीचे ले जाऊं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। कहां लगाकर? एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा लूं तो क्या नीचे आ जाएगा? तो क्या मीन पोजीशन वही रहेगी कि आगे चली जाएगी? और आगे चली जाएगी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अब ये एक्स और आ गया, बोलो क्लियर। तो अब जो इक्विलिब्रियम आएगा क्या वहां पर, mg प्लस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स, ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट प्लस एक्स। अब मैं बताओ, बिल्कुल यहीं से सिस्टम चालू होगा तुम्हारा। सोच तो ऐसे स्प्रिंग पे ब्लॉक लटका हुआ ये वाला, ठीक, ऐसे इक्विलिब्रियम में सोच, इसको ऐसे खींच ले और छोड़ दे, तो ऐसे ऐसे नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अब इसमें घुस नहीं रहा बिल्कुल, ये होते ही ये हो जाएगा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूरा चैप्टर शानदार। अभी नहीं घुसना वहां पे, ऐसे हिलने वाले सवाल नहीं करने, अभी नहीं करने। अभी अपन इक्विलिब्रियम और एक्सेलरेशन के बेसिक सवाल करेंगे, बोलो क्लियर है। पर इसी कहानी के आगे कौन चला जाएगा? यहीं से जो मैंने लिखा है ना, यहीं से अपन किस में एंट्री कर जाएंगे? एसएचएम में। मेरे को बहुत रोकना पड़ रहा है खुद को, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। कंट्रोल मॉन्टी, कंट्रोल मॉन्टी किसका नाम है? मॉन्टी मेरा नाम है घर का, गलती से बोल दिया मैंने, मजाक मत उड़ाना। बोलो क्लियर है क्या एकदम? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, चलो भाई, तो अपन ये बात कर ली। अच्छा भाई, स्प्रिंग के बारे में अपन ये समझ गए। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी फिर कह रहा हूं इसमें ज्यादा नहीं घुसना है क्योंकि ये सिस्टम में और आएगा। पर ऐसा नहीं है अभी अपन स्प्रिंग नहीं पढ़ेंगे, स्प्रिंग तो पढ़ेंगे अभी अपन, बहुत सारी चीजें इसमें जो एलएम में पढ़ने की। एक बिल्कुल सिंपल सा सवाल, फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिंपल, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये सवाल कर दो, शर्म आ रही है मुझे। के लिए तुम्हें दे रखी है, बताओ कितना इलॉन्गेशन होगा, किसमें? स्प्रिंग में। क्या स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर होगी? क्या एक्स नॉट ये है जहां नेचुरल लेंथ होती है, सॉरी मीन पोजीशन होती है, क्या वहां पे के एक्स नॉट बराबर mg होता है? अभी अभी सीखा, 10 इंटू एक्स नॉट, मास कितना, 2 इंटू 10 20। बोलो क्लियर। अच्छा, तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो। हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, 2, बस आ गया। इससे आसान सवाल मैं नहीं पूछ सकता था, शर्म आ गई मुझे पूछते हुए। लो, के एक्स नॉट इक्वल टू mg, जहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, यही तो बताया अभी। अरे यस और नो, चलो। हाँ भाई, तो ये वाला सवाल अपन करते हैं। अच्छा ये वाला सवाल क्या कह रहा है? ये वाला सवाल कह रहा है कि भाई आपकी स्प्रिंग पहले से एक इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है। अच्छा, उसको मीन पोजीशन से अपन नीचे ले गए, कितना? 0.1 मीटर मीन पोजीशन से, ध्यान देना, किससे ले गए? मीन पोजीशन से नीचे ले गए। अच्छा चलो, पहले है ना मीन पोजीशन पे क्या होता है तो देख ले। मीन पोजीशन पे तो अपन समझ गए। अच्छा, ये थीटा, ये ऐसे स्प्रिंग, ये अपना ब्लॉक। क्या मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक ही होगी? नहीं सर, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ होगी, ये मीन पोजीशन होगी। मीन पोजीशन पर क्या स्प्रिंग, अगर ये लेंथ अपनी पहले से एक्स नॉट है, तो क्या इस ब्लॉक पर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या mg साइन थीटा लग रहा है? हाँ सर, mg साइन थीटा लग रहा है। ओके, mg साइन थीटा लग रहा है, mg साइन थीटा लग रहा है। अब क्या करें? और ऊपर क्या लग रहा है? kx नॉट। तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन mg साइन थीटा इक्वल टू kx नॉट, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि मीन पोजीशन पे।
हमेशा जब भी इधर मीन पोजीशन से उधर हिलाएं तो मीन पोजीशन का रिलेशन जरूर लिखें, ये थोड़ी हैबिट बना लें, बहुत काम आएगा जब एसएसएमबी करेंगे। अच्छा सर ठीक है, पर सर इस वाले सवाल में तो हम मीन पोजीशन से भी नीचे ले गए, हमारी नेचुरल लेंथ यहां कहीं रही होगी तो ये एक्स नॉट रहा होगा, तो ये अपनी मीन पोजीशन से भी अपन नीचे आ गए। अच्छा, जब आप मीन पोजीशन से नीचे आ गए तो सोचो इस 2 kg पर देखो, अब इस सिचुएशन पे एफबीडी देखो, क्या नीचे लग रहा है mg sin थीटा? बिल्कुल सर लग रहा है। क्या ऊपर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स? पर स्प्रिंग फोर्स होता है kx, ये x कहां से होता है बोलो? स्प्रिंग फोर्स जब लिखोगे तो kx में x क्या होगा? x नॉट की 0.1 की x नॉट प्लस 0.1? जो स्प्रिंग फोर्स में x होता है, जो स्प्रिंग फोर्स में x होता है वो x नेचुरल लेंथ से होता है, जो 0.1 दिया हुआ है वो मीन पोजीशन से है। हां सर, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे की तरफ वो लगेगा k इंटू 0.1 प्लस एक्स नॉट। ओके, हां सर बात तो आपकी समझ आई। अच्छा, तो बोलो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स मीन पोजीशन से नीचे ले गए तो लॉजिकली समझ में आ रहा है स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया होगा, तो क्या ऊपर की तरफ भागेगा? अच्छा, ए एक्सेलरेशन से, तो क्या एक्सेलरेशन क्या होगा आप सब लोगों को समझ में आएगा? एक्सेलरेशन होगा के 0.1 प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। ओके, के इंटू 0.1 प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। ओहो, के एक्स नॉट ने एम जी साइन थीटा को मार दिया, इसलिए बोल रहा था मीन पोजीशन रिलेशन याद होना चाहिए। ओके, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू के एक्स नॉट ने एक दूसरे को मार दिया, के इंटू 0.1 बाई एम। आंसर क्या है? ए का, ए का आंसर आया के। के की वैल्यू कितनी भाई? के की वैल्यू 100 इंटू 0.1, मास कितना 2, तो 10/2 5। क्या 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? हाँ सर, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए। बेसिक एनएलएम के सवाल F बराबर एम भी लगाना आ गया। हाँ सर, क्या एक बात सीखे, याद रखना स्प्रिंग फोर्स में जो एक्स होता है, क्या सीखे इस सवाल से? एक बात नहीं सीखे, बढ़िया बात सीखे। क्या? स्प्रिंग फोर्स में जो एक्स होता है वो मीन पोजीशन से होता है कि नेचुरल लेंथ से होता है? नेचुरल लेंथ से होता है। स्प्रिंग फोर्स में एक्स नेचुरल लेंथ से होता है, मीन पोजीशन से हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा सर हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। हालांकि इस सवाल को मैं एक लाइन में भी कर सकता था, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि x/2। कैसे? ये मतलब ये समय के साथ समझ आता है भाई। जहां मीन पोजीशन थी, ध्यान दो, तो मीन पोजीशन हमेशा कटेगी, ऐसे कट गई ना कि x नॉट माइनस एम जी साइन थीटा। तो मीन पोजीशन पे तो स्प्रिंग को जितना फोर्स लगाना था उसने एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रखा था। अब जब आप उसे नीचे लाओगे तो जो एक्स्ट्रा x आया होगा क्या वही एक्सेलरेशन लाएगा? तो ऐसा समझो, जब भी इस सिचुएशन हो ना, k इंटू एक्स एक्स्ट्रा अपॉन एम। हाँ, कंफ्यूज मत होना कि ऐसा तभी होगा जब ऐसे कांस्टेंट फोर्सेस भी होंगे, हर जगह नहीं, पर ये स्प्रिंग ब्लॉक और मास mg में होगा तो काम चल जाएगा। क्या लिखा अपन ने? k इंटू ये x क्या है? एक्स्ट्रा, क्योंकि जो x नॉट था क्या उसने तो mg साइन थीटा को बैलेंस कर दिया। हाँ, तो जो एक्सेलरेशन लाएगा वो तो x वाला एक्स्ट्रा वाला ही लाएगा ना। हाँ, तो शॉर्टरी थोड़ी सी काम करी। क्या? k इंटू एक्स एक्स्ट्रा, और अगर फील ना आए तो भाई बेसिक से चलना, अगर फील ना आए तो बेसिक से चलना, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा सर, तो k इंटू एक्स एक्स्ट्रा अपॉन एम। हाँ सर, बात तो बन गई। अब सोच, मैं ऐसा सवाल एक बना सकता हूं कि बहुत सारे बना सकते हैं सर, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, बिल्कुल क्लियर, बढ़िया बात, सुंदर बात, जोरदार बात। अच्छा, अब क्या करें? लो भाई अगला सवाल करते हैं। आ जाओ, तुम करोगे, बहुत आसान है। तो गया हो गया, ये तो एक्सप्रेशन आ गया। ठीक भाई, जरा सवाल करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन।
वो ही सवाल है, बिल्कुल गलत मत करना। और आसान है, वर्टिकल में है। जल पीने से जीवन अच्छा चलता है और सर बातें करने से मन बहुत अच्छा चलता है। क्या कहते हो? तो बातें ही करने हैं अपन, है कि नहीं? चलो भाई, अच्छा भाई, मीन पोजीशन चलो भाई कर लो फटाफट, ये मैं नहीं बताऊंगा। करो भाई करो भाई करो भाई, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके है नंबर कम। मीन पोजीशन सर ने सिखाया था, नेचुरल लाइन से नीचे जाते हैं, बहुत बेसिक से चलते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से भी सिखा दूंगा। सर ने बताया कि एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, जहां पे मीन पोजीशन होगी तो के इंटू एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम मीन पोजीशन से नीचे आ जाएंगे तो नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा, अगर अपन एफ बनाए इस 10 kg का तो नीचे लगेगा के एम जी, बाद में रख देंगे वैल्यूज, ऊपर लगेगा के एक्स नॉट प्लस 0.2। यस और नो? हाँ सर। तो ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स बचेगा वो बचेगा के एक्स नॉट प्लस 0.2 माइनस एम जी, एक्सलेशन हो जाएगा बाई मास एम। ध्यान से देखो तो के एक्स नॉट ने एम जी को मार दिया। अरे हाँ सर, क्या फिर से बच गया? के इंटू 0.2 बाई एम एक्सेलरेशन, यानी कि अगर अपन ध्यान से देखें की वैल्यू कितनी, 200 इंटू 0.2 बाई 10 किलो। जिसने इसको मार दिया, एक एक चला गया, क्या आंसर आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या शॉर्ट ट्रिक से काम चल सकता था? मीन पोजीशन पे mg बराबर की एक्स नॉट, एक्स एक्स्ट्रा कितना आया मीन पोजीशन से? 0.2। ओके, बाकी तो mg तो वैसा का वैसा ही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो k इंटू एक्स एक्स्ट्रा, k इंटू 0.2 बाई एम, यहां से भी डायरेक्ट कर सकता था, पर मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया। हो एक्सप्रेशन कितना आंसर आया देख लो भाई, 4। जो हमने करा, जो हमने समझा वो बिल्कुल सही है। हाँ सर, बिल्कुल सही। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। बोलो क्लियर है? अब इंक्लाइन प्लेन पे रख दो, हॉरिजॉन्टल में रख दो, वर्टिकल में रख दो, स्प्रिंग ब्लॉक रख दो, क्या ये बेसिक एक्सेलरेशन, मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ की बेसिक बात क्या मैं समझ पाऊंगा? हाँ सर, समझ पाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बात हम समझ गए, अच्छा लगा। अब थोड़े इसके और अच्छे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छा सेगमेंट कैसा? सुनो, अच्छा लगेगा। देखो भाई, देखो भाई, चलो भाई। ओ हो, मान लो अब एक तरफ जो अपन ने दीवार रख रखी थी ना, अब कटिंग और स्प्रिंग के सवाल आएंगे, अच्छे होते हैं थोड़े, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान सुनना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ला रहा हूं, किताबी ज्ञान नहीं है। मान लो कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को तुम्हें पीछे दिखाई दे रहा है, एक तरफ ब्लॉक अटैच्ड है और उस ब्लॉक को एक लड़की ने पकड़ रखा है, सुंदर कन्या ने। बोलो क्लियर? ये अपनी सुंदर कन्या और ये अपना कौन? बालक। अच्छा, बालक ने स्प्रिंग के एंड को पकड़ रखा है। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो भी हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, जो भी हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं वो सब मासलेस हैं। कैसी स्प्रिंग है? मासलेस। बेसिकली ऐसा नहीं, मासलेस का मतलब कि बिल्कुल ही मासलेस होती है, बट अपन जो पढ़ते हैं मासलेस मान के पढ़ते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू ब्लॉक्स वो मास इतना कम होता है कि हम उसे कंसीडर नहीं करते, तो हम तो मासलेस पढ़ रहे हैं भाई। ठीक। अब समझो एक स्प्रिंग है जिसके एक एंड पे ब्लॉक बंधा हुआ है और ब्लॉक को लड़की ने पकड़ रखा है, और बालक ने भी स्प्रिंग को पकड़ रखा है पर डायरेक्ट एक एंड को। अच्छा, तो जब आपकी ऐसे स्प्रिंग होती है तो समझो ये हम कहते हैं फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग, दोनों। अच्छा समझो, लड़की ने फ्री एंड को पकड़ रखा है या फ्री एंड से जुड़े हुए मास एम को पकड़ रखा है, मास एम को, ठीक। और लड़के ने किसको पकड़ रखा है? फ्री एंड में। तो तुम समझो लड़के ने तो फ्री एंड को पकड़ रखा है पर लड़की ने फ्री एंड से अटैच मास एम को पकड़ रखा है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे क्या अंतर है? ध्यान समझो। अब मान लो कि स्प्रिंग इस समय elongated है एल नॉट प्लस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ, और एक्स नॉट क्या है? एक्सटेंशन। ठीक भाई, एक्सटेंशन। ओके, अब कुछ बात को समझने का प्रयास करो। मान लो कि के एक्स नॉट क्या लड़की पर भी के एक्स नॉट स्प्रिंग अंदर लगा रही है ब्लॉक के माध्यम से? क्या लड़के पर भी डायरेक्ट स्प्रिंग फोर्स लगा रही है के एक्स नॉट अंदर? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा हूं किताबी ज्ञान नहीं है, ये आगे जो कहानी समझाने वाला हूं उसका बेस बना रहा हूं अभी। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ सर। अब सुने ध्यान से, अगर तू ध्यान से देख तो एक बात समझना चाहिए, क्या करा अपन ने। मान लो कि जो लड़की थी वो ऐसे ब्लॉक को छोड़ दे। अच्छा, अब जस्ट आफ्टर छोड़ना
जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूं। लड़की ने ब्लॉक को छोड़ दिया तो ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा, कितना लगा, कितना लगा, के एक्स नॉट। अभी उसमें के एक्स नॉट ही लग रहा था ना। हाँ, लड़की ने जैसे ही छोड़ा, लड़के ने तो नहीं छोड़ा, लड़की ने जैसे ही छोड़ा ब्लॉक को, क्या के एक्स नॉट फोर्स लगा? हाँ, अच्छा, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन छोड़ते ही क्या सिचुएशन हुई, सोच। ये तो पकड़ा हुआ इधर लड़के ने, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगने लगा ब्लॉक पे, कितना, के एक्स नॉट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका इधर की तरफ, ब्लॉक का, के एक्स नॉट बाई एम, फाइनाइट वैल्यू। मतलब मान लीजिए कि वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई, पर छोड़ते ही मैं पूछूं जस्ट आफ्टर लीज, जैसे लड़की ने छोड़ा स्प्रिंग फोर्स का क्या हुआ, वो कितना था, वो के एक्स नॉट ही था। जस्ट आफ्टर रिलीज स्प्रिंग फोर्स कितना था, के एक्स नॉट। अभी समझना बात को, जस्ट आफ्टर लड़की ने छोड़ा किसको, ब्लॉक को, स्प्रिंग फोर्स कितना, के एक्स नॉट। छोड़ते ही, छोड़ने के धीरे धीरे इसके छोड़ने की वजह से के एक्स नॉट रहा, के एक्स नॉट की वजह से एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की वजह से ब्लॉक चला तो एक्स नॉट कम हुआ तो स्प्रिंग फोर्स कम हुआ। पर क्या ये होने में समय लगा, क्योंकि एकदम से कोई ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे तो नहीं आ जाएगा। क्या ब्लॉक को नेचुरल लेंथ में आने में क्या समय लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइनाइट है। हां सर, और वो समय के साथ घट रहा है, पर है तो फाइनाइट ही। हाँ। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर लड़की के छोड़ना, सुंदर कन्या ने जैसे ही ब्लॉक को छोड़ा, उसका प्रेम या उसका फोर्स एकदम से जीरो नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। अब अंतर समझना, लड़का अगर छोड़ दे, लड़की ने पकड़ रखा है, इसने पकड़ रखा है, इसने पकड़ रखा है, किसने, बालिका ने, यानी कि सुंदर कन्या ने, पर बालक ने छोड़ दिया जस्ट आफ्टर रिलीज। अब समझना, कंफ्यूज मत होना। अब जो फ्री एंड है, ये सुंदर कन्या ने तो पकड़ा ही हुआ है, ठीक। ये जो फ्री एंड, इसमें फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स नॉट। फ्री एंड का मास कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट। हो फ्री एंड अगर आइडियली सोचें, बिल्कुल आइडियली, अगर हमने मासलेस स्प्रिंग ली है, जो हम लेते हैं, और ऐसे ही समझना होता है हमको, और हम इस फ्री एंड को छोड़ दें, तो फ्री एंड को छोड़ते ही क्या उसमें फोर्स लगा, के एक्स नॉट। उसका एक्सेलरेशन कितना, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि मास 0 है। अच्छा, तो फ्री एंड जैसे ही मिला, क्या एक्सेलरेशन इनफाइनाइट, तो नेचुरल लेंथ आने में टाइम कितनी लगेगी, 0। तो जस्ट आफ्टर रिलीज स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 0। दोनों बातों में समझो, जस्ट आफ्टर रिलीज की बात कर रहा हूं। जब सुंदर कन्या ने ब्लॉक को छोड़ा तो स्प्रिंग का फोर्स जस्ट आफ्टर रिलीज के एक्स नॉट ही रहा, 0। एकदम से स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा, पर जस्ट छोड़ते ही चेंज नहीं आया। पर अगर फ्री एंड को छोड़ दिया तो 0 हो गया। क्यों, क्योंकि आइडियली सोचें तो स्प्रिंग जो अपना फ्री एंड है उसका मास 0 है, मास 0 है, पर फोर्स लगा के एक्स नॉट, तो एक्सेलरेशन हो गया इनफाइनाइट, एक्सेलरेशन हो गया इनफाइनाइट, तो टाइम लगा 0। हाँ, तो फ्री एंड जैसे ही बना या छूटा, स्प्रिंग फोर्स एकदम से 0। पर अगर वो ही स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच है और उसे छोड़ा, तो स्प्रिंग फोर्स एकदम से 0 नहीं हुआ। यह कहानी थोड़ी काम की है और किताबी ज्ञान नहीं है। समझो इन दोनों बातों में अंतर। लड़की ने छोड़ा तब क्या हुआ, और लड़के ने छोड़ा तब क्या हुआ। अच्छे सोचो और लिखो इस बात को। देखो, ये एनिमेशन से दिखाया हुआ है, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर है। पहले जो मैंने इधर बनाया था उसको बनाओ तुम, फिर जो लिखाऊंगा लिखा देना। चलो देखो इधर, ये लिख लो पहले जो मैंने बताया। जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होता है, अगर फ्री एंड जनरेट हो जाए तो फटाक से 0 हो जाएगा, पर अगर कोई ब्लॉक से अटैच है तो एकदम से 0 नहीं होगा। सो स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली if it is attached to a block and released, but it can become 0 when free end is generated, when free end is generated। तो ये दोनों बातों में अंतर, क्योंकि कई किताबों में क्या बस ऐसे रटा देते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। जब ब्लॉक से अटैच हो तो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, पर अगर फ्री एंड जनरेट हो जाए, यानी कि स्प्रिंग को काट दो, जैसे जैसे ही स्प्रिंग को काटोगे क्या 2 फ्री एंड जनरेट हो जाएंगे,
आगे अभी अपन काटेंगे, काटने वाले सवालों के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही 2 फ्री एंड जनरेट होंगे वैसे ही कहानी में चेंज आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा सर, बात समझ आई। उतार लो इसको फटाफट, फटाफट उतार लो, शर्मा मत, शर्मा मत, तुरंत उतार लो। आ जाओ भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, चलो अच्छा ठीक सर। अब चाहो तो ये लिख लो जो मैंने बोला, मतलब जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंट 0 हो सकता है अगर उसका फ्री एंड रिलीज कर दिया जाए तो, बट अगर फ्री एंड किसी मास से बंधा है